पेपर थर्ड, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एडीआर। ADR means any method of resolving disputes without litigation outside courtroom is known as alternative dispute resolution system। यानी कोई भी डिस्प्यूट अगर लिटिगेशन के बिना यानी कोर्ट रूम के बाहर हो रहा है तो उसको हम ADRS बोलेंगे। कोर्ट ना जाके विदाउट लिटिगेशन बाहर कहीं सॉल्व कर लिया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? ADR, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं अनुकल्पित विवाद निपटारा पद्धति, इंग्लिश में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। यानी क्या है? एनी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन यानी लिटिगेशन के बिना, आउटसाइड द कोर्ट रूम, कोर्ट रूम के बाहर, कोर्ट में लिटिगेशन ना करके कोर्ट रूम के बाहर, नोन एज अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, शॉर्ट में ADRS। यानी जो दो पक्षकार हैं विवाद के, उनके बीच कोई डिस्प्यूट है तो लिटिगेशन के बजाय कोर्ट रूम के बाहर उसको किसी अल्टरनेटिव प्रोसेस से अगर निपटा लेते हैं तो इस पद्धति को हम ADRS बोलते हैं। अब ADR की ओरिजिन कैसे हुई उत्पत्ति? पहले पंचायत हुआ करता था। पंचायत का क्या काम था कि जो दो पार्टी हैं उनके मैटर्स हैं, डिस्प्यूट हैं, कोई वाद विवाद है तो उसका वो बैठा के निपटारा करा देती थी। सेकेंड, फैमिली काउंसिल। जब परिवार में कोई डिस्प्यूट होता है, परिवार में अगर कोई वाद विवाद हो रहा है तो क्या होता है, जो बड़े होते हैं घर के वो दोनों पार्टियों की बात सुनते हैं, फिर उसका सुलह समझौता करा देते। तो यहाँ से भी एक तरह से ओरिजिन का हमको अप्रोच मिला। थर्ड था मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में क्या था? हिदाया के माध्यम से। हिदाया क्या होता है? एक तरह का गाइडेंस होता है। तो इसमें काजी का अपॉइंटमेंट होता था, जिसमें जो जज होते थे उनको काजी बोला जाता था। तो काजी मामले का निपटारा कर देते थे, सुलह समझौता करा लेते थे। तो इन सबसे क्या हुआ, हमको ADR का रेफरेंस मिलता है कि ADR भी एक अच्छा प्रोसेस है मामलों को निपटाने का। कोर्ट में क्या है, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फीस देंगे, लिटिगेशन होगा, टाइम लगेगा, डेट लगेगा, बहुत सारा टेक्निकलिटी होता है उसमें। ADR में हमको क्या पढ़ना है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 1996 का अधिनियम है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। ADR क्या होता है? ADR मींस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाय अल्टरनेटिव मींस अदर देन लिटिगेशन। यानी लिटिगेशन के बिना कोर्ट रूम के बाहर मामले को किसी अन्य पद्धति से निपटाने को ही ADR कहते हैं। ADR की क्यों आवश्यकता है? पेंडिंग केसेज बहुत हैं, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट का प्रोसेस टफ है, कॉस्टिंग लगेगा, कोर्ट फीस लगेगा, डेट पड़ती जाती है, तो उसमें क्या होता है? टाइम लगता है। ठीक। अब जैसे ग्राम पंचायत थी पहले, तो ग्राम पंचायत का यही काम था कि लोगों के डिस्प्यूट को बातचीत करके सुलह समझौता करा ली। अब ब्रिटिश रूल में अगर हम जाते हैं तो ब्रिटिश रूल में बंगाल में 1772 और 1780 में इसकी बात कही गई। फिर 1787 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट को एम्पावर कर दिया कि वो अगर चाहे तो पार्टीज जो है आर्बिट्रेशन में अगर जाना चाहती हैं तो पार्टीज को उनको अलाउ कर देगी। यानी जो दो पक्षकार हैं वो अगर आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं तो 1787 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट को एम्पावर कर दिया कि अगर पार्टीज चाहें, अगर आर्बिट्रेशन के माध्यम से वो अपना मामला निपटाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी प्रोसीडिंग कैसी होती है? फास्ट होती है, फास्ट प्रोसीडिंग है। ठीक। फिर आते हैं, सरल भी है, सरल भी है, पैसा नहीं लगना है, कॉस्टिंग नहीं है, और दोनों पक्षकारों उसके लिए सहमत होते हैं। लगना है। अब इसके एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है इस प्रोसीडिंग के? पहला क्या है? स्पीडी एंड चीपर रिलीफ। त्वरित न्याय मिलेगा, तेजी से मिलेगा, और क्या है? सस्ता मिलेगा, पैसे भी नहीं खर्च होंगे। सेकंड पॉइंट है नेचुरल, ठीक, न्यूट्रल एक्सपर्ट। यानी जो आर्बिट्रेटर हम नियुक्त करेंगे, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करके अगर कोई आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रही हैं तो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, न्यूट्रल होगा, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं होगा।
ठीक। थर्ड है फ्लेक्सिबल ऑपरेशन। प्रोसीडिंग जो है इसकी कठिन नहीं है, इजी प्रोसीडिंग होती है। कॉन्फिडेंशियल होता है, गोपनीय होता है, दो पार्टीज और कोर्ट तक डिपेंड रहता है। रिड्यूस कोर्ट बर्डन। अब जब कोर्ट में लिटिगेशन जाएगा ही नहीं तो कोर्ट का जो बर्डन है वो नहीं बढ़ेगा ना। अब हमारा कोई केस है, हम उसको अगर आर्बिट्रेशन या कंसिलिएशन से सॉल्व कर रहे हैं, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो कोर्ट का टाइम जो बच रहा है वो किसी इंपॉर्टेंट केस में आ सकता है। ठीक। और नो नीड टू बी रिप्रेजेंटेड द लॉयर्स। यहाँ पे वकीलों के प्रेजेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वकीलों की उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक नहीं है, वो खुद भी कर सकते हैं। जी। अब आते हैं निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या होता है? निगोशिएशन मतलब डिस्कशन करना, किसी चीज को डिस्कशन करके उसको निगोशिएट कर लेना। जैसे हम सामान खरीदने जाते हैं तो निगोशिएट कर लेते हैं ना रेट, कि 1000 का है 800 का दे दो, तो ये क्या है, डिस्कशन के दौरान निगोशिएशन हो जाता है। कंसिलिएशन क्या होता है? निगोशिएशन। ठीक। कंसिलिएशन सुलह करवाने के लिए, यानी दो पार्टीज क्या है, उनके ऊपर कोई डिस्प्यूट है तो उसको कंसिलिएशन के माध्यम से भी सुलह कर लिया जाता है। आर्बिट्रेशन, दोनों पार्टीज किसी एक व्यक्ति को आर्बिट्रेटर को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से अपॉइंट कर लेगी। यानी दो पार्टीज हैं, वो कोई एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर देंगी कॉन्ट्रैक्ट करके दोनों पार्टीज, कि अगर भविष्य में कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारा जो मामला है आर्बिट्रेशन के माध्यम से इस आर्बिट्रेटर के द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्ट, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करके एक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकती हैं। अब आते हैं लोक अदालत। लोक अदालत में भी यही होता है। लोक अदालत हर जिले में होगी। ठीक। सेक्शन 90 क्या कहता है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट का, कि एक लोक अदालत होगी। चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में परमानेंट लोक अदालत है। लोक अदालत का क्या काम होता है? छोटे मामलों के जो लोन्स हैं या ऐसे जो भी छोटे मामले आते हैं उनको सॉल्व करता है। इसमें भी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। और डिक्री इसकी जो होती है लोक अदालत की, वो सिविल कोर्ट की तरह ही होती है। ठीक। अब आते हैं सीपीसी में। क्या सीपीसी में कहीं प्रोविजन दिया गया है? जी हाँ, सेक्शन जो 89 है आपका, सेटलमेंट ऑफ सूट आउटसाइड कोर्ट, सेक्शन 89 सीपीसी का कहता है। उसको भी आप लोग आगे पढ़ेंगे सीपीसी के पोर्शन में। सेटलमेंट ऑफ सूट आउटसाइड कोर्ट, कोई भी डिस्प्यूट कोर्ट के बाहर भी सेटल हो सकता है। ठीक। कोई भी डिस्प्यूट है, कोर्ट ना जाके हम कोर्ट के बाहर भी निपटा सकते हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है, अब मामला कोर्ट में भी है, उसका भी अब देखिए, अगर कोर्ट को ये लगता है कि दोनों पार्टीज में सेटलमेंट हो सकता है तो कोर्ट क्या करेगी? एक टर्म कंडीशन बना के दोनों पार्टीज को दे देगी कि ये है, देख लीजिएगा, इस पे आप लोगों का सुलह समझौता हो सकता है। फिर अब पार्टीज उसको देखेंगी। कोर्ट जब पार्टीज अपना ऑब्जर्वेशन दे देंगी कोर्ट को, कोर्ट के पास जब पार्टीज का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो कोर्ट जो है, अगर कोई टर्म कंडीशन में उन लोग अगर चेंज करते हैं कि नहीं ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, तो जब पार्टीज का ऑब्जर्वेशन कोर्ट के पास आ जाए तो कोर्ट जो है, अगर कोई टर्म कंडीशन में कोई चेंजिंग है तो नई टर्म एंड कंडीशन बनाएगी। तो कोर्ट इस मैटर को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन को रिफर कर देगी। अगर सब ओके है तो कोर्ट इनके मैटर को आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन को रेफर कर देगी। जब आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन को रेफर करेगी तो मामले की सुनवाई कैसे होगी? तो मामले की सुनवाई होगी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के थ्रू। अगर मामला लोक अदालत को दिया गया है, यानी कोर्ट ने मामला लोक अदालत को भेज दिया है, तब सेक्शन 20 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के प्रोविजन के तहत कार्यवाही होगी। यानी अब कोर्ट ने किसको दे दिया? लोक अदालत को। लोक अदालत को जब मामला रेफर किया जाएगा तो उस मामले की कार्यवाही कैसे होगी? धारा 20 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के प्रावधान के अंतर्गत। जुडिशियल सेटलमेंट के लिए अगर कोर्ट ने कह दिया है तो भी मामला लोक अदालत के माध्यम से ही निपटाया जाएगा। तो सीपीसी में कहां पे प्रोविजन है? धारा 89, धारा सेक्शन 89। सेक्शन 89 सीधा सीधा यही कहता है, सेटलमेंट ऑफ सूट आउटसाइड कोर्ट,
यानी कोई भी डिस्प्यूट है जो कोर्ट के बाहर अगर निपटाया जा सकता है तो उसको अगर कोर्ट को लगता है तो निपटाने की अनुमति दे देगी। तो एक बार इसका फिर रिवीजन करते हैं। एडीआर क्या होता है? एनी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन आउटसाइड द कोर्ट रूम इज नोन एज एडीआर। यानी ऐसा कोई विवाद जो बिना लिटिगेशन के, बिना वाद के, अब निपटारा कहाँ किया जाएगा? कोर्ट के बाहर। कोर्ट में लिटिगेशन के माध्यम से नहीं, आउटसाइड द कोर्ट रूम विदाउट लिटिगेशन आउटसाइड द कोर्ट रूम इज नोन एज अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक, यानी हम लिटिगेशन ना जाके बाहर ही, कोर्ट रूम के बाहर उसको निपटा ले रहे हैं। ओरिजिन कैसे हुआ? पंचायत से। सेकंड पॉइंट था फैमिली काउंसिल। फैमिली में कोई वाद विवाद होता है तो जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो दोनों पार्टीज को बैठा के उसका समझौता कराया, तो वहां से भी एक एडीआर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। थर्ड था मुस्लिम पीरियड। मुस्लिम पीरियड में हिदाया के माध्यम से। हिदाया क्या होता है? एक तरह का गाइडेंस होता है। उसमें जो जज थे, जज को काजी बोला जाता था, तो काजी साहब जो थे दोनों पक्षकारों के मामलों का निपटारा करा देते थे। ये बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग एक्ट है। ठीक, और ये शॉर्ट में आपका क्वेश्चन आता है, डिफिनीशन ऑफ एडीआर, एडीआर क्या है, ओरिजिन एडीआर की कैसे हुई है, और कभी कभी पूछ लेता है सेक्शन 89 सीपीसी। तो सेक्शन 89 सीपीसी, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था एडीआर। एडीआर शॉर्ट में बोलते हैं, फुल नेम में क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एडीआर क्या है? ऐसा मेथड विदाउट लिटिगेशन आउटसाइड कोर्ट निपटा लिया जाए, उसी को कोर्ट के बाहर एडीआरएस बोलते हैं। सेक्शन 89 भी सीधा सीधा यही कहता है कि सेटलमेंट ऑफ सूट आउटसाइड कोर्ट, एनी मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विदाउट लिटिगेशन आउटसाइड द कोर्ट रूम, यानी बिना वाद के और कोर्ट रूम के बाहर मामले को निपटाने की पद्धति को अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं।